गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप लोगों का जो हम क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो गया है, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम से रिलेटेड जो भी था। आज हम लोगों का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कोई रेशनल नंबर्स गिवन होगा, कोई रेशनल नंबर्स अगर गिवन है तो वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। देखिए, कहने का मतलब ये चीज़ें आप ऑलरेडी पहले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हुए हैं इस चीज़ को। लेकिन आपको यहाँ पे जो है ना, क्लास 10 के सिलेबस में भी है, तो इस चीज़ को आपको अगर याद है तो ठीक है, रिकवर करिए, नहीं तो फिर भी आपको हम पूरे बेसिक से इसको सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, देखिए, रेशनल नंबर्स का डिफिनेशन तो आपको आता ही होगा कि ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये हो गया, तब क्या हो गया ये, जैसे कि 6/5, 9/8 है ना, 0/5, और जैसे कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर ले लीजिए आप, वो क्या है आपको सबके सब क्या है, मतलब रेशनल नंबर्स है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 9/0 डिनोमिनेटर में 0 दे देता है तो वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा। तो होप कि आपको रेशनल नंबर्स पता है। तो देखिए, किसी भी रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं 6 में, 5 1 जा 5 लगेगा 1, यहाँ पॉइंट डाल के 0 डालिएगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। 5 से अगर हम 6 को डिवाइड किए तो डेसिमल में आ गया। ये 5/6 को डेसिमल में कन्वर्ट किए तो 1.2 हो गया। उसी तरीका से अगर हम ये 9/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी कोई डेसिमल होगा। ठीक है, हो सकता है ये पूरे कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा। तो जो कंप्लीटली कट जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है वो, टर्मिनेटिंग, आगे डेसिमल्स जोड़ दीजिए। और जो पूर्ण रूप से नहीं कटता, जिसमें वो रिपीट होने लगेगा, क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, तो वो रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएगा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब फाइनली आपको ये याद रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, किसी भी रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं तो क्या होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग होगा। वही चीज यहां पे हम लिखे हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या आपको रिपीटिंग होगा। ठीक है, रिपीटिंग में मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों होता है रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपके मन में आता होगा कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसका होता है, तो वो होता है इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स का होता है। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं और कैसे क्या होता है, तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका एक वीडियो हम बनाए, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी बात करेंगे कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिविजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 31/2 into 5 स्क्वायर, ये हम नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 31/2 into 5 स्क्वायर। हम ये आपसे पूछेंगे कि अभी ये बताइए, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो डिवाइड करके तो आप कर ही लीजिएगा, लेकिन आपको बिना डिवाइड किए हुए पता करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो टू टेस्ट, कैसे टेस्ट करेंगे, हाउ टू टेस्ट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक, तो इसके लिए बस एक ही रूल आपको याद रखना है। देखिए कि सपोज अगर हम कोई x एक रेशनल नंबर से मानते हैं, क्या मान लेते हैं, इफ या लेट x बी अ रेशनल नंबर्स। ठीक, ये चीज आप लिख लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा। लेट x बी अ रेशनल नंबर whose simplest form is, whose simplest form, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, p/q। ठीक है, क्या है, p/q, मतलब उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जिस x को रेशनल नंबर से, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कंप्लीट डिफिनेशन हो गया किसका, रेशनल नंबर्स का, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, एंड q इज इक्वल टू, देखिए इफ q इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर में जो q है ना, मतलब किसी भी रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है, अगर वो इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का,
2 to the power m into 5 to the power n, then रेशनल नंबर सेट टू बी इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ हम ये लिखे हुए हैं, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर m और n क्या है, तो वेयर m and n बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब m और n का वैल्यू क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो इसका एग्जांपल जैसे अगर आपको हम स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम तब ये बताए थे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। इसका एग्जांपल्स में हो जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, मतलब जो भी इंटीजर्स है उसमें से माइनस वाले को हटा दीजिए, जो बच गया वो बच गया आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये 0 से लेकर के ये जो हम लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या है, ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, m और n का वैल्यू इसी में से कोई होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, अगर वो इस फॉर्म का होता है 2 to the power m into 5 to the power m, मतलब उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होगा ना, क्या होगा अगर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें और उसका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 2 and 5 के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, 2 and 5, प्राइम फैक्टर है ना, देखिए 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, अगर 2 and 5 के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा, आपको टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आपको उसका फॉर्म बन जाता है तो वो हो जाएगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, देखिए अब जैसे कि इसको, तो यहां हम देखेंगे, हेयर वी ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 to the power 3 इंटू 5 स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, ये बिल्कुल 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है ना। ये सब चीजें थोड़ा सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बाद बाकी यहाँ आपको समझना है। तो ये इस फॉर्म में है, यहाँ लिख देंगे हेंस दिस रेशनल नंबर इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को कह देगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप बताइए कितना होगा, चलिए आपको फॉर्म तो याद हो गया कि टर्मिनेटिंग का क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे। देखिए आपको अगर इसको कह देगा कि कन्वर्ट करना है इसको किस में, जो डेसिमल इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप डिवाइड करिएगा, कैसे, तो आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करिएगा, इसलिए थोड़ा सा सिंपल तरीका कुछ सोचना पड़ेगा। क्या, देखिए आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर आप 10 से 100 से 1000 से, मतलब 1 पे मेनी टाइम्स 0 से अगर आप डिवाइड करिए तो बहुत ही ईजी होता है कि नहीं होता। तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देखिए डिनोमिनेटर में तो हमेशा जब टर्मिनेटिंग होगा तब ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, आपको डिवाइड करने वाला ज्यादा आसान वाला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको 2 into 5 का फॉर्म बनेगा ना, देखिए 2 को और 5 को जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 10 देगा, क्या देगा, 10 देगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों पे अलग अलग पावर है, 2 पे 3 है और 5 के ऊपर में 2 है ना। देखिए इस चीज को अगर आप समझिएगा तभी आप डिवाइड कर पाइएगा इजिली। तो यहाँ क्या करिए कि अगर हम, ठीक है, ये जो रेशनल नंबर्स है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर्स जो है इसको अगर हम ऊपर भी एक देखिए, यहाँ जो पावर हाईएस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 डबल 5 है और यहाँ पे 2 ट्रिपल है। तो यहाँ अगर एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें और एक 5 से क्या करेंगे, हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों किए, देखिए क्यों किए, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1 5 जा 5 3 5 जा 15 155 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में हो गया 155, नीचे में 2 के पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर क्या हो गया, 3 हो गया, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, यहाँ 5 के पावर 1 है। अब देखिए अब क्या करना, ये जो है ये क्या बन गया, 155 बाई 2 इंटू 5 के पावर में 3 कर दीजिए, दोनों का पावर अलग अलग, मतलब दोनों को गुना करके एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 155 बाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया और उसका पावर क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब 155 बाई नीचे क्या हो गया, 1000 हो गया। अब 1000 से डिवाइड करना इजी होगा, यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से डिवाइड करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 0 है, मतलब ट्रिपल टाइम्स 0 है, तो डेसिमल क्या होगा, यहाँ अगर डेसिमल कहीं नहीं दिखे तो डेसिमल लास्ट में होता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.155 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा क्या डिवाइड करने का तरीका। ओके, अब देखिए जैसे कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे है 4/25, इसको कह देगा डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है,
तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे इजी तरीका क्या, आप याद चाहे तो आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको 100,000 का फॉर्म याद है कि उससे डिवाइड करना इजी है तो आप क्या करिए, इसको 4 से ऊपर नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करिएगा, ताकि नीचे में आपको 1 पे मेनी टाइम 0 वाला फॉर्म बन जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 4 4 जा 16 और नीचे हो जाएगा 25 4 जा 100 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए तो 0.16 हो गया ना। देखिए अब जो है आपको मेन चीज इसमें यही बता है कि इस आप किसी भी रेशनल नंबर्स को कैसे चेक कर सकती है वो टर्मिनेटिंग में है या नहीं है। अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं होगा, अगर q डज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, then रेशनल नंबर इज नॉट इन टर्मिनेटिंग, तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे 1/3 ले लीजिएगा, 1/3 एक रेशनल नंबर से, अगर इसको आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, रिपीटिंग है। इसको आप भाग भी करिएगा तो 0.33333 आता। ठीक है, अब देखिए कोई चीज बार बार जो रिपीट होता है तो यहाँ पे ओनली 3 रिपीट हो रहा है, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है बात है। ठीक है, ये भी क्या है, 3 ही रिपीट हो रहा है, ओनली 3 रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में ओनली 1 डिजिट है। देखिए रिपीटिंग ब्लॉक मतलब एक साथ कितना डिजिट रिपीट होता है, तो जैसे कि यहाँ पे 3 हो रहा है तो इसको 0.3 के ऊपर में एक डॉट डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, तो 0.3 इसके ऊपर डॉट, या तो आप 0.3 इसके ऊपर में एक छोटा सा स्मॉल बार डाल सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ये 3 आ ही रहा। देखिए अगर आपको कहीं पे इस तरह से लिखा होता है कि 2.56 और 6 के ऊपर में ओनली ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये मत समझिए कि 5 भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया 2.5666, बस यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज ये दोनों के ऊपर में दिया रहेगा, दोनों पे दिया रहेगा, तब ये हो जाएगा 565656 रिपीट हो रहा है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।